हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसके अंदर आपको मैं करवाऊँगा सीबीएसई का जो अभी लेटेस्ट सैम्पल पेपर इशू हुआ है 2021 का। ये सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर आपको 3 सेक्शन अटैम्प्ट करने हैं, सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए के अंदर 25 क्वेश्चन हैं जिसमें से आपको 20 अटैम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी के अंदर 24 हैं, इसमें से भी आपको 20 अटैम्प्ट करने हैं। और सेक्शन सी के अंदर 6 क्वेश्चन हैं जिसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो आप देखें, साथ साथ इसका एनालिसिस भी हो जाएगा, पेपर कितने लेवल का है, इजी है, टफ़ है, आपको कितना आता है, नहीं आता है। इसका सॉल्यूशन को समझने के लिए मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आप अपने सामने इसका प्रिंट लेके ज़रूर रखें ताकि क्वेश्चंस को आपको समझने में आसानी रहे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो ये पी ब्लॉक चैप्टर का क्वेश्चन आया है। फर्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फॉस्फोरस इज़ लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। ये रॉन्ग है, फॉस्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन इज़ हाईली रिएक्टिव वाइल P4 इज़ इनर्ट। ये भी गलत है क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर होता है N ट्रिपल बॉन्ड N। तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने की जो BDE है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, दैट इज़ 941 किलो जूल पर मोल, बहुत ज़्यादा हाई है। इसीलिए जो नाइट्रोजन है इट इज़ ऑलमोस्ट इनर्ट। नाइट्रोजन शो हायर टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन, ये भी गलत है। फॉस्फोरस P4 तक बनाता है जबकि नाइट्रोजन N4 तक नहीं बनाती है। लास्ट है, NN बॉन्ड इज़ वीकर देन PP बॉन्ड, ये बिल्कुल ठीक है। NN की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी नियरली 160 किलो जूल है जबकि PP की 213 के आसपास है। सो लास्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट। सेकंड क्वेश्चन इज़ फ्रॉम सॉलिड स्टेट। सो स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो आपने पढ़े थे वो आपने ये पढ़ा होगा, एक वैकेंसी डिफेक्ट एंड एक पढ़ा होगा इंटरस्टिशियल। एंड इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड्स ये आपने पढ़े होंगे शॉर्टकी एंड फ्रैंकल। सो ये 4 आपके पास हैं स्टेक्योमेट्रिक। तो आप देख सकते हैं कौन सी ऑप्शन मैच नहीं करती। फिर मेटल डेफिशिएंसी, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है आपके पास नॉन स्टेक्योमेट्रिक, जिसके अंदर मेटल की अमाउंट एनाइन के कंपैरेटिवली क्या हो जाएगी, कम। और इसके अंदर आपने एग्जांपल्स भी कुछ इस तरह से किए होंगे, न्यूमेरिकल, निकल 0.98, O 1.00, इस टाइप का, कि फाइंड परसेंटेज ऑफ निकल 2 पॉजिटिव एंड निकल 3 पॉजिटिव। मेटल 0.95, ऑक्सीजन 1.00, फाइंड परसेंटेज ऑफ मेटल 2 पॉजिटिव, मेटल 3 पॉजिटिव। तो दीज आर नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, सॉल्यूशन चैप्टर में से सीधी सीधी रॉल्स ला की स्टेटमेंट है। बाकी को स्टेटमेंट्स पढ़ने के मतलब 4 ऑप्शन जो है उसको देख के सीधे पता चल रहा है कि रॉल्स ला है। फोर्थ है, पिंक कलर ऑफ LiCl क्रिस्टल इज ड्यू टू। सो पिंक कलर, ये अगेन कौन से टॉपिक में आ गया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर आपने ये पढ़ा होगा कि NaCl बिकम्स येलो व्हेन हीटेड इन सोडियम वेपर, LaCl बिकम्स पिंक, KCl बिकम्स वॉयलेट। सो ये सब कुछ किसमें था, मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर। उसमें फर्दर फर्स्ट केस था बाय एनाइन वैकेंसी। तो इसके अंदर एनाइन क्या हो जाएगा, अपनी जगह छोड़ के जाएगा, Cl नेगेटिव लीव्स इट्स साइड, उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन इंट्रैप्ड इन द एनाइन वैकेंसी इज कॉल्ड एज एफ सेंटर, और जो कलर है वो बिकॉज ऑफ एफ सेंटर। तो इसका सिंपल सा आंसर मेटल एक्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ये ऑर्गेनिक हेलोएल्केन का क्वेश्चन आ गया। डायरेक्ट क्वेश्चन है, NCERT बैक से है, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। उन्होंने NCERT में डायरेक्ट पूछा हुआ कि 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है और सॉलिबिलिटी कम है। रीज़न इसका क्या था कि इसकी डाइपोल मोमेंट 0 है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इट विल फिट बेटर इनटू द क्रिस्टल लैटिस। 6th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो इसमें मैं डायरेक्ट ऑप्शन पे चलता हूँ और वो आपको समझा देता हूँ किस तरह से। ग्लूकोज के अंदर जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसमें एग्जिस्ट करती हैं 2 फॉर्म्स, अल्फा और बीटा। तो ये आपके पास मैंने जो बनाया है वो है अल्फ़ा ग्लूकोज। जो अल्फ़ा ग्लूकोज है, इसी तरह से अगर OH C1 पे लेफ्ट साइड में हो जाए तो वो बन जाएगा बीटा ग्लूकोज। ये जो एग्जिस्ट करता है या जो एक्सप्लेनेशन इसकी है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में है, ओपन चेन स्ट्रक्चर में इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। इन दोनों को आपस में एनोमर्स भी बोलते हैं। ये मैं साहब आपको एक्स्ट्रा पॉइंट इससे बता रहा हूँ भाई, ये भी काम आ सकती हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि डायरेक्ट अब यही चीज़ आएगी आपको। सो दीज आर आल्सो कॉल्ड एज अल्फा बीटा फॉर्म, आपस में इनको बोलते हैं एनोमर्स। 7th क्वेश्चन है, विथ विलियमसन सिंथेसिस हेलोएल्केन चैप्टर, अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर से।
इन्होंने पूछा है कि विलियमसन सिंथेसिस इज़ प्रिपेयर्ड यूज फॉर प्रिपेयरिंग डाईमिथाइल ईथर, इसके लिए मैकेनिज्म कौन सा है? सो विलियमसन सिंथेसिस जो मैकेनिज्म फॉलो करती है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर, मीन्स SN2 मैकेनिज्म। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, क्लोरीन वाटर लूजेज इट्स येलो कलर ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग। अब क्लोरीन अपना येलो कलर क्यों लूज़ करता है? देखिए, क्लोरीन की वाटर के साथ जब रिएक्शन होगी, क्लोरीन वाटर इज़ येलो इन कलर, इसका बनता है HCl प्लस HClO। HClO मीन्स हाइपोक्लोरस एसिड। जो हाइपोक्लोरस एसिड है इट इज़ अनस्टेबल, ये भी देगा HCl प्लस नेसेंट, मीन्स फाइनल क्या बचा आपके पास 2HCl प्लस नेसेंट। सो ये जो HCl है कलरलेस, क्लोरीन वाटर लूजेज इट्स येलो कलर। नेक्स्ट है ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू एल्कीन्स बाय हीटिंग विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड द इनिशिएशन स्टेप इज। सो 9th क्वेश्चन मैकेनिज्म बेस्ड है, डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म। एल्कोहल की, किसी भी एल्कोहल की अगर एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, ROH पॉजिटिव। ऑक्सीजन अपना पेयर शेयर करता है H पॉजिटिव के साथ, तो इसका आंसर आएगा प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, मीन्स फर्स्ट आंसर। 10th बेटा क्रैमिंग वाला डायरेक्ट क्वेश्चन है, अमॉर्फस सॉलिड्स आर। सो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस के अंदर आपने डिफरेंस पढ़ा होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रॉपिक और अमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक। एनआइसोट्रॉपिक क्या होता है और आइसोट्रॉपिक क्या होता है? आइसोट्रॉपिक की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हैव सेम वैल्यू अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन के अंदर इनकी वैल्यू सेम है, देन इट इज कॉल्ड एज आइसोट्रॉपिक। क्रिस्टलाइन के अंदर क्या है, ये वैल्यू सेम नहीं आती, इसीलिए क्रिस्टलाइन होते हैं एनआइसोट्रॉपिक। सो याद रखना, अमॉर्फस आइसो, क्रिस्टलाइन एनआइसो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर सैलिसिलैल्डिहाइड। सो ये एल्कोहल चैप्टर से डायरेक्ट नेम रिएक्शन आ गई, राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन क्या है? फिनोल की रिएक्शन विद बेस एंड क्लोरोफॉर्म, finally on acidification gives mixture of ortho and para salicylaldehyde. So reaction is Reimer Tiemann. कोल्ब रिएक्शन जो इन्होंने दी हुई है उसके साथ बनेगा सैलिसिलिक एसिड। इटार्ड रिएक्शन इज यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ टोलुइन टू डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड, टोलुइन से सीधा सीधा बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। स्टीफन्स रिडक्शन साइनाइड की है, नेक्स्ट चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन का पार्ट है, साइनाइड से डायरेक्ट क्या बनेगा? एल्डिहाइड। 12th, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब है जिसके अंदर आपने कोई दो सॉलिड चीज़ें मिक्स की हों। सो डायरेक्ट बिल्कुल सिंपल आंसर है इसका 22 कैरेट गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड इज़ प्योर गोल्ड। 22 कैरेट मीन्स उसके अंदर आपने और मेटल्स की मिक्सिंग की हुई है लाइक कॉपर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स आर हायर। सो ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि एल्कोहल के अंदर क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सो अमंग द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 बॉइलिंग पॉइंट का अगर मैं आपको ग्राफ याद करवाऊँ तो कुछ इस तरह से था, वाटर, देन H2S, then H2SC, then H2TE. So lowest boiling point is of H2S. Most volatile H2S. Highest boiling point water. Least volatile water. तो कुछ भी आ सकता है इस तरह से, बॉन्ड एंगल भी आ सकता है आपको, बॉन्ड एंगल के बेस पे कभी आगे क्वेश्चन आएगा इसलिए मैं वो इसमें बता नहीं रहा आपको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसकी लास्ट ऑप्शन देखिए, पीएच डज नॉट अफेक्ट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इसको समझने के लिए आपको एक टॉपिक याद करना होगा, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के अंदर आपने पढ़ा होगा कि व्हेन प्रोटीन इज सब्जेक्टेड टू स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर और पीएच, तो उसका सेकेंडरी और टर्शरी ये जो स्ट्रक्चर हैं दे गेट डिस्ट्रॉयड, ग्लोब्यूल्स गेट अनफोल्ड, हेलिसिस गेट अनकॉइल्ड, प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। जो उसके अंदर बेसिक सीक्वेंस है अमीनो एसिड्स का वो चेंज नहीं होता। तो पीएच डज नॉट अफेक्ट द प्राइमरी स्ट्रक्चर, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट।
मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 3 phenyl propene विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। सो ये हेलोएल्केन हेलोरीन चैप्टर के NCERT बैक एक्सरसाइज से डायरेक्ट क्वेश्चन है। 3 phenyl propene इसके अंदर आपको ऐड करना है HBr इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। सो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जो रिएक्शन है दैट इज एंटी मार्कोनी। एंटी मार्कोनी में बनेगा क्या? सो इसका आंसर आ जाएगा 3 ब्रोमो 1 फिनाइल प्रोपीन। सो डायरेक्ट NCERT बैक एक्सरसाइज में दिया हुआ है कंप्लीट द रिएक्शंस। नेक्स्ट 17th फिर से इजी है हेलोएल्केन हेलोरीन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर C2H5Br। तो इन्होंने दिया हुआ है फर्स्ट इट रिएक्ट्स विद मेटालिक सोडियम टू गिव इथेन। मेटालिक सोडियम के साथ अगर इसकी रिएक्शन होगी तो वो रिएक्शन होगी वुड्स, और वुड्स में इसका बनेगा ब्यूटेन। सो फर्स्ट ऑप्शन इसकी रॉन्ग होगी। इट गिव्स नाइट्रोमीथेन ऑन हीटिंग विद एक्वस सोल्यूशन ऑफ AgNO2। सो ये ठीक है। C2H5Br में आपने डाला AgNO2, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन C2H5NO2। अगर आप इसमें डालते हैं KNO2 तो वो देगा नाइट्राइट। आपने डाला AgNO2 ये देगा नाइट्रो। इसके पीछे भी थ्योरी थी, ये कोवलेंट है वो आयनिक है। तो मेरा कहने का ये मतलब भी है भाई साथ साथ कि आप सिर्फ ये क्वेश्चन को ना करें, इसके साथ का कंसेप्ट भी देखा करें। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं होंगे, इसके जैसे होंगे पेपर में। नेक्स्ट है कोवलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू। देखिए नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम 2 2s2 2p3। सो नाइट्रोजन के पास एक 2s ऑर्बिटल है और 3 2p ऑर्बिटल हैं। 2d होता नहीं, तो नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना पाएगी? टोटल ये 4। सो कोवलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज मैक्सिमम 4। अब एक चीज़ और याद रख लेना, कईयों को कन्फ्यूजन होती है यहाँ पर। ऑक्सीडेशन स्टेट जो नाइट्रोजन की है वो है +5। मैक्सिमम नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बट कोवलेंसी नाइट्रोजन की कितनी है? 4। ये याद रखना। आपको मैं एक एग्जांपल से भी समझा देता हूँ ये चीज़। अगर आप कहें N2O5, N2O5 का कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। पर अगर आप इसकी स्टेट निकालें तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आएगी +5। सो स्टेट +5 बट कोवलेंसी 4। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। तो ये फिर से डायरेक्ट NCERT बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन चैप्टर का। इसमें आपने ये सुना होगा कि डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसीलिए गैस का जो सॉल्यूशन बनेगा, गैस लिक्विड प्लस हीट निकलेगी। अब आपने पढ़ा होगा अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल हाई टेम्परेचर फेवर्स एंडो। अगर हाई टेम्परेचर हुआ तो गैस क्या हो जाएगी? ये सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगी। अब उन्होंने बोला सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड डिक्रीज, क्योंकि इसकी रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक एंड रिवर्सिबल। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 शो एलोट्रॉपी एक्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन में भाई मुझे थोड़ा सा डाउट है। नाइट्रोजन एंड बिस्मथ ये दो हैं जो एलोट्रॉपी शो नहीं करते, बट इसके अंदर जो आंसर दोनों में दिए हुए हैं, तो नाइट्रोजन इन्होंने दिया आंसर में, नाइट्रोजन आप टिक कर सकते हैं। वैसे बिस्मथ भी है जो एलोट्रॉपी शो नहीं करता, एंटीमनी भी करता है, आर्सेनिक भी करता है, और इस ग्रुप में फॉस्फोरस भी करता है, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। नाइट्रोजन एंड बिस्मथ दे डू नॉट फॉर्म एलोट्रॉप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसेक्राइड। ये फिर से बायोमॉलिक्यूल चैप्टर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीसेक्राइड। आपको मैं फिर बताता हूँ, एक मोनो होते हैं, एक होते हैं डाइसेक्राइड, या इसकी फैमिली ओलिगो के बेसिक, और ये हैं पॉलीसेक्राइड। मोनो में जो +2 में अपने सिलेबस में है केमिस्ट्री में, वो है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। डाइसेक्राइड के अंदर आपके पास आ जाते हैं सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। पॉली के अंदर आ जाते हैं स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। तो अब आप खुद ही बना सकते हैं आंसर, ग्लाइकोजन।
23rd क्वेश्चन फिर से बहुत सिंपल है। लोअर मॉलिकुलर मास एल्कोहल्स आर मिसिबल। एल्कोहल्स की सॉल्युबिलिटी पानी में बहुत ज़्यादा हाई होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि जितना ब्रांचिंग होगी सॉल्युबिलिटी और बढ़ेगी, बट काफ़ी हद तक ये सॉल्युबल होते हैं। तो सी ऑप्शन बेस्ट है, मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। नेक्स्ट इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय क्लोरीन इज। तो मैं आपको जनरल बताता हूँ, ग्रुप 17 जो है उसमें जो फ्लोरीन है दैट शो -1 स्टेट। एक एक्सेप्शन है उसकी +1 की, HOF। अदरवाइज क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन -1 तो करते ही हैं, अप टू +7 शो करते हैं वो लास्ट, क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7। सो Cl, Br, I ऑल शो अप टू +7, फ्लोरीन शो ओनली -1 एक्सेप्ट वन केस HOF दैट इज +1। नेक्स्ट है 25th क्वेश्चन, फिर से सॉल्यूशन चैप्टर का कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आइसोटोनिक टॉपिक के ऊपर बेस्ड, कि अगर आप RBC को रखेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर जिसकी कंसंट्रेशन 0.9% से हायर होगी, हायर देन 0.9%, क्योंकि जो RBC है ये इक्विवेलेंट होता है 0.9% NaCl के। अगर ये बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये क्या हो जाएगा, RBC विल श्रिंक ड्यू टू एक्सोस्मोसिस, अंदर से बाहर आ जाएगा। सो इसी के साथ सेक्शन ए कंप्लीट होता है। सेक्शन बी के अंदर आपको 20 करने हैं आउट ऑफ 24। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल दिया हुआ है इन्होंने। हाउ मच इथाइल अल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर सो दैट द सॉल्यूशन विल फ्रीज एट -14। सो सिंपल डेल्टा TF का फॉर्मूला इज इक्वल टू KF इंटू M। डेल्टा TF इज़ 14, KF 1.86 इंटू M, M इज़ मोलैलिटी। सो मोलैलिटी आ रही है यहाँ पर 14/1.86 नियरली 7.5। 7.5 मोलल मीन्स 7.5 मोल्स इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच रिएजेंट इज रिक्वायर्ड फॉर 1 स्टेप कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू टोलुइन। सो क्लोरोबेंजीन से अगर आपको टोलुइन बनाना है देन रिएक्शन यूज कैन बी वुड्स फिटिंग। सो वुड्स फिटिंग में आपके पास ये आया क्लोरोबेंजीन 2Na Cl CH3 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 28th है ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस XCF6। इसके आंसर में बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि XCF6 की जब हाइड्रोलिसिस होगी तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी, इसमें जैसे इसकी स्टेट +6 है, जो प्रोडक्ट बनेगा मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, 4th आंसर है इसका XCO2F2 + HF। इसके अंदर आपको चेक करना है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +6 ही होनी चाहिए, क्योंकि ये NCERT की लास्ट क्वेश्चन है कि डज हाइड्रोलिसिस ऑफ XCF6 लीड्स टू रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसका आंसर है नो, क्योंकि XCF6 की जब हाइड्रोलिसिस होगी तो स्टेट इन दोनों की क्या रहेगी, बिल्कुल सेम। नेक्स्ट है 29th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सुक्रोज। सुक्रोज, अब ये डायरेक्ट फिर NCERT में ही क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्जन ऑफ शुगर। इन्वर्जन ऑफ शुगर का मतलब क्या है कि जो सुक्रोज है C12H22O11 ऑन हाइड्रोलिसिस, अगर आप बायो के हिसाब से पढ़ें तो एंजाइम आता है इसके अंदर इन्वर्टेज, इसका बनेगा C6H12O6 + C6H12O6। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोडेटरी, इससे बनता है डेक्स्ट्रो और ये बनता है लीवो। नेट जो लीवो रोटेशन है उसका एंगल ज़्यादा होता है। सो ओवरऑल चेंज इज फ्रॉम D to L। D to L मीन्स इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सो सी बिल्कुल ऑप्शन सही है, इट अंडरगो इन्वर्जन इन द कन्फिग्रेशन ऑन हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट है फिनोल की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं होती। तो ये अकेला फिनोल नहीं है, फिनोल जैसा कोई भी अगर एरोमेटिक आ जाए आपके पास, सपोज Cl आ जाए या अगर मैं अगला कर रहा हूँ फिनोल, तो ये दोनों ही बिकॉज ऑफ रेजोनेंस दे एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, इस वजह से न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। तो इसकी जो ऑप्शन करेक्ट है दैट इज सेकंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें +2 से ज़्यादा +1 लग रही है, क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर। ग्रुप 15, वैसे +2 की बुक में भी ये सारा, ग्रुप 15 और ग्रुप 16
इसमें से ज़्यादा आयोनेशन इंथैल्पी है ग्रुप 15 की, बिकॉज इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS2NP3, इनकी कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP4. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो आंसर विल बी नाइट्रोजन. नेक्स्ट है इसके बाद सॉलिड स्टेट से एक न्यूमेरिकल. इसमें इन्होंने दिया हुआ है मेटल M ऑक्यूपाइज अ CCP स्ट्रक्चर. सो M ऑक्यूपाइज CCP मीन्स M क्या हो गया N. इसमें मैं आपको एक पहले बता देता हूँ लाइन. हम ये सपोज करके चलते हैं कि लेट एटम्स एट CCP वो हैं N, CCP पर N. जितने एटम उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और जितने ऑक्टा उससे डबल टेट्रा. ये सिंपल रूल है. एटम N, ऑक्टा N, टेट्रा 2N. अब इन्होंने ये क्या दिया हुआ है कि जो ऑक्सीजन है इट ऑक्यूपाइज हाफ ऑफ ऑक्टा. पहले आप देखो ऑक्टा कितने हैं N, प्लस टेट्रा कितने हैं 2N. उसमें से ऑक्यूपाई कितने की ऑक्सीजन ने, हाफ ऑफ ऑक्टा एंड हाफ ऑफ टेट्रा. मीन्स MnO ये कितना हो गया आपके पास 3/2N मीन्स M2O3. सो लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट है 33rd क्वेश्चन. रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद टोलुइन. सो ये दो रिएक्शंस हैं आपके पास. टोलुइन में अगर आप डालते हैं क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो ये एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का. CH3 आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को लगाएगा एट ऑर्थो एंड पैरा. बट अगर आप ये करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो इसमें पहले बनता है बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल से फर्दर बनता है बेंजल, और उससे फर्दर बनता है बेंजो. तो इन्होंने बेंजो ट्राइक्लोराइड का जो नाम दिया हुआ है वो है ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन, ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन. सो इनके हिसाब से C ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट है ओजोन इज. ओजोन का जो स्ट्रक्चर है आपने ये +1 में भी पढ़ा होगा, +2 में भी है. तो रेजोनेंस की वजह से इसकी जो दोनों बॉन्ड लेंथ्स हैं दे बिकम इक्वल एंड स्ट्रक्चर इज बेंट. सो इसका लास्ट आंसर सही है. बेंट या एंगुलर कह लीजिए आप. दोनों बॉन्ड लेंथ 128 120. इसमें 128 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. आपने वैल्यूज़ में बस ये देखना है कि कौन सी दो वैल्यूज सेम हैं. सेम क्यों? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. 35th बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है. वाटर रिटेंशन और पफिनेस ड्यू टू द हाई सॉल्ट इंटेक अकर्स ड्यू टू ऑस्मोसिस. 36th में ग्लूकोज की रिएक्शन है विद एसिटिक एनहाइड्राइड. सो एसिटिक एनहाइड्राइड ये बनाएगा ग्लूकोज पेंटा एसिटेट. इसका पहले भी क्वेश्चन आया था. तो इसके 5 मॉलिक्यूल के साथ इसकी रिएक्शन होगी. ये बनेगा CHO-COCH3. ग्लूकोज पेंटा एसीटेट. और कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ ही देता है सैक्रिक एसिड COOH, CHOH4 COOH. इसका नाम है सैक्रिक एसिड. अगर ब्रोमीन वाटर से करेंगे उसमें देता है ग्लूकोनिक एसिड. सो ये रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है. NCERT एक्सरसाइज में डायरेक्ट पूछी हुई हैं. नेक्स्ट है 37th क्वेश्चन. अगेन P ब्लॉक का है वैसे तो, बट इसमें ज़्यादा है +1 यूज़ हो रही है क्योंकि ग्रुप 13 का क्वेश्चन है ये. इन द लेक टेस्ट 11th क्लास का क्वेश्चन है वैसे बेसिकली ये. देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ कलर फ्लोटिंग लेक, इट इज़ ड्यू टू. तो इसके अंदर जो इसकी थ्योरी है वो ये है कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये ब्लू लिटमस में से जो सॉल्यूशन का कलर एडजॉर्ब करता है. तो उन्होंने ये पूछा कि कौन एडजॉर्ब करता है, तो उसका आंसर आएगा फिर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड. सो लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट. 38th क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है. न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डेंसिटी. डेंसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है ρ = ZM अपॉन एवोगैड्रो इंटू A3. Z इन्होंने डायरेक्ट दे रखा है 4, M 58.5 दे रखा है,
एवोगैड्रो की वैल्यू 6.022 10⁻23। बस एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, एज लेंथ इज 0.5 नैनो। नैनो मीन्स 10⁻⁻, वैसे होता है 9 मीटर, बट इसके यूनिट होते हैं ग्राम पर सीसी, सो 7 का क्यूब। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा नियरली 3.1 ग्राम पर सीसी। सो थर्ड ऑप्शन सी आंसर इज करेक्ट, जिसमें ऑप्शन दिया उन्होंने 3। 39th क्वेश्चन फिर से पी ब्लॉक की एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में से आपको डायरेक्ट मिलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली अरेंज्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली अरेंज्ड, तो इसके अंदर लास्ट ऑप्शन है बॉन्ड एंगल की। सो मैं आपको वैसे जनरल बताता हूँ भाई, डाउन द ग्रुप अमोनिया से फॉस्फीन और लास्ट बिस्म्यूथीन तक जाते हुए, वाटर से H2S और लास्ट H2SC H2T तक जाते हुए, नीचे जाने में हाइड्राइड में बॉन्ड एंगल डिक्रीज। बॉन्ड एंगल डिक्रीज क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ये भी +1 का केमिकल बॉन्डिंग का है। एक चीज़ जो मैंने यहाँ तक ऑब्जर्व की है वो ये है, जितने भी बॉन्डिंग पी ब्लॉक के क्वेश्चन आए हैं मेजोरिटी बेस्ड ऑन चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास। नेक्स्ट है विच रिएजेंट यू विल यूज टू प्रिपेयर 2,4-डाइमिथाइल पेंटेन 3-ol। देखिए इसके अंदर ऑप्शन सारी की सारी बनाने से अच्छा है आप ये काउंट कीजिए कि आपको जो बनाना है उसके अंदर कितने कार्बन है। 2,4-डाइमिथाइल पेंटेन 3-ol, ये बनाना है। टोटल इसके अंदर कार्बन हो गए 7। अब आप सारी ऑप्शंस पढ़ के देख लीजिए, 7 कार्बन जो दोनों को ऐड करके बनेंगे रिएक्शन के बाद, वो सिर्फ लास्ट ऑप्शन में है। तो मैं आपको डायरेक्ट लास्ट ऑप्शन से बनाकर दिखा देता हूँ। 2-मिथाइल प्रोपेनल, प्रोपेनल देखिए आप, अब इसमें अटैक किसका करना है आपको? आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो ये वाला नेगेटिव पार्ट इसके ऊपर करेगा अटैक, बॉन्ड हो जाएगा शिफ्ट और ऑन हाइड्रोलिसिस फाइनली आंसर आएगा। अब ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 टोटल इसी में है जिसमें 7 कार्बन बन रहे हैं दोनों रिएक्टेंट के मिला के, बाकी किसी भी ऑप्शन में 7 कार्बन नहीं बन रहे। तो इससे भी आप थोड़ा गैस लगा सकते हैं। नेक्स्ट फिर से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीट द रिएक्शन, बट उसमें नाम नहीं पूछा, इन्होंने नाम पूछ लिया। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, इसमें आपने डालना है PCl3। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो ध्यान देने वाला है वो ये है कि इस OH की रिएक्शन नहीं होगी बिकॉज ये फिनोल कैटेगरी का है, पार्शियल डबल बॉन्ड। रिएक्शन किसकी होगी? इस OH की, इसका बनेगा Cl। अब जो फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल क्लोराइड, बच्चे इसका आंसर ये बोलते हैं, ये हो गया बेंजाइल क्लोराइड और ये हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी। एक चीज़ जो इसमें सोचने वाली है वो ये है कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, वो है OH। सो ये है फिनोल और ये है क्लोरोमिथाइल। सो फर्स्ट ऑप्शन की बजाय सेकंड ऑप्शन सही है। सो एक कन्फ्यूजन इसमें अपनी दूर करें आप कि बेंजाइल क्लोराइड मेन ग्रुप नहीं है। यहाँ बेंजाइल अल्कोहल इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों OH है, सेम है। यहाँ पर OH मेन फंक्शनल ग्रुप है तो फिनोल कैटेगरी होगी और वो क्लोरोमिथाइल हो गया। 42nd है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सो बिल्कुल सिंपल है। ग्रुप 15 में अगर आप नीचे की तरफ जाते हैं, हाइड्राइड्स के अंदर अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टीबीन एंड बिस्म्यूथीन। सो डाउन द ग्रुप जो आपके पास है रिड्यूसिंग करैक्टर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ EH बॉन्ड, EH मीन्स एलिमेंट टू हाइड्रोजन बॉन्ड, वो डिक्रीज होती है। तो इसके हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अमोनिया इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड अमोनिया इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सेकेंडरी एल्कोहल फ्रॉम द फॉलोइंग सेट। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपको सेकेंडरी आइडेंटिफाई करना है। CH3 CH2 CH OH CH3, सेकेंड इज C2H5 थ्राइस। सो ये टर्शियल अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। थर्ड इन्होंने फिनोल दे रखी है एंड फोर्थ इज अगेन सेकेंडरी। तो फर्स्ट और फोर्थ, इसका मतलब इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन। इस वीडियो में यहीं तक, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो गई है। नेक्स्ट एक छोटा वीडियो और बना रहा हूँ जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं।